देखिए 17वीं बीपीएससी 2023 हर महीने में इतिहास लिखने जा रहा है। चाहे अगर हम बात कर ले सीटों की या बात कर ले इसमें जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं। देखिए इसमें क्लियरली बोला गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जहां पहले 1/4 था अब 1/3 कर दिया गया है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप सीधा सीधा यहाँ पे समझ सकते हैं, आयोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार धुआंधार तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे और वहाँ पे छटनी करने के लिए एग्ज़ाम को टफ करना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सिंपल सा मतलब है अब आप ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको जो आता है खाली वहीं छूइए, सीधी सी बात है। इम्पॉर्टेंट, एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं हो सकती हैं, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल। परसेंटाइल लागू होगा, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल। एग्ज़ाम डेट क्या बदल सकती है, टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल। हर एक चीज़ को डिटेल में अभी हम डिकोड करेंगे, बात करेंगे और हर एक बात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एग्जामिनेशन क्या 17 नवंबर को होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी से देखिए आज हो गया है सैटरडे और आज के दिन भी अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। खैर अध्यक्ष महोदय का कल ये बयान आया ही था। एक से दो ऐसे जो डिपार्टमेंट है जिनका भी अधियाचना आना रह गया है, तो उनका अधियाचना आते ही सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली यानी आज के दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और आज नहीं होगा तो 100% संडे के दिन ये रिलीज़ हो जाएगा। ये उनका बयान है। कल आप लोगों ने अगर उनका बयान सुना हो तो आई होप आप सबको ये पता ही होगा। अब इस वीडियो का माध्यम ये है कि आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं जिस पे आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए उस पे करेंगे। सीट कितना आ रहा नहीं आ रहा है वो तो चलो सबको मालूम है, लेकिन की पॉइंट्स की बात अभी हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आप लोग कर ही रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इस ग्रुप के अंदर में ध्यान रखिएगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितने भी प्रैक्टिस सेट जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के होते हैं, जैसे इडोटीरिया, आस्था, परफेक्शन, इन सब कोचिंग संस्थान में जब वहाँ पे ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट हो जाता है जिनका प्राइस काफ़ी कॉस्टली होता है, वहाँ पे हो जाने के बाद आपको हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर में आप लोगों को जो आंसर की दिया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होगा, यानी बाइलिंगुअल रहेगा। 80 से अधिक बोला तो गया था, लेकिन हमने 130 से अधिक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिया हुआ है। एग्जामिनेशन तक यानी पीटी एग्जामिनेशन तक 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। जुड़ने के लिए आप लोग 199 का वन टाइम पेमेंट करेंगे और वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस ग्रुप के अंदर में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का भी टाइम पीडीएफ दिया जाता रहता है। जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में भेज देंगे व्हाट्सएप ऊपर में, फिर आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। तो आप सभी को आगे बढ़ने सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। चलिए देखिए, तो पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इस वर्ड पे आप लोग ध्यान रखिएगा, संभावित वर्ड पे ध्यान रखिएगा। और कल जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है उस पर भी हम अभी आपका बात आकर्षित करेंगे, आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब देखिए पुराने आरक्षण नियम पर अब नियुक्ति होने वाला है, यानी 50% जो आपका सारा मामला है उसी पर नियुक्ति होगा। ठीक है, इसमें आप इस पर थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे देखेंगे। तो बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों का अब 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा, ABCD, राइट, और सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग होंगे। इसमें जो है जिलावार बदलाव भी संभव है। जिस तरीके से आपने देखा होगा CSBC का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आप देखे होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग टाइप का डिफिकल्टी लेवल था और अलग अलग क्वेश्चन था। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन था, कोई मैच कर ही नहीं रहा था एक दूसरे से। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। परीक्षा कितने चरणों में होगी यह आवेदन की संख्या पर आधार पर तय किया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा की चरण में बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित को आवेदन में 600 और अन्य को 150 रुपये देने होंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए क्या बोला, आयोग ने संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन होने पे अगर 7 लाख से अधिक एप्लीकेशन गिरते हैं तो फिर मोर देन 1 शिफ्ट आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कल अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ बोला, देखिए हमारी जो कैपेसिटी है तो वो 5 to 6 लाख की कैपेसिटी है कि अगर 5 से 6 लाख अगर एप्लीकेशन गिरा है तो हम सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में करवा सकते हैं, उतनी हमारी क्षमता है। ठीक है, लेकिन अगर उससे अधिक रहेगा तो हमें शिफ्टों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एक ही दिन में परीक्षा हो लेकिन 2 शिफ्ट में हो सकता है वो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। अब जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो एप्लीकेबल होगा। बात समझ गए, इसीलिए मैंने टर्म एंड कंडीशन अप्लाई बोला था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये दोनों ही मामले में
एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा हो सकती है, मैंने बोला था टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मैंने बोला था टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों में ही डिपेंड करता है कि भाई आवेदन कितना गिरा है, और जो आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है मोर देन 8 to 9 lakhs जो है आवेदन आने की संभावना ये आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं, देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण जो है बदलाव इस बार किए जा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस परीक्षा के लिए लेवल 9 के टोटल 678 पद और लेवल 7 के 1251 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। कुल मिला के 1964 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मिनिमम एज कब से काउंट किया जाएगा यहाँ पे बताया गया। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा, है ना। यानी 1 अगस्त 2024 को आप मिनिमम एज टच कर लिए होने चाहिए। अब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिएगा पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के लिए 20 वर्ष जो है मिनिमम एज रखा गया है। बाकी सब लेवल 9 के पदों के लिए 22 वर्ष उम्र रखा गया। 22 वर्ष किस किस के लिए हो गया? 22 वर्ष हो गया एसडीएम के लिए, डीएसपी के लिए, आरओ के लिए। ये तीनों जो लेवल 9 के जो पद हैं इनमें आपका मिनिमम एज 22 ईयर्स होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेवल 7 के पदों के लिए मिनिमम एज होगी 21 साल, ठीक। अधिकतम उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2024 को ही अनरिजर्व्ड पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 साल रखा गया है, और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए जो है 40 साल रखा गया है। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दिया गया है। क्लियर इतनी बातें? तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज का आपने क्राइटेरिया देख लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य, यानी कि बेसिकली आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भारत में, ठीक है। परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप सब जान ही रहे हो, 600 रुपया जो है जनरल अभ्यर्थियों से लेते हैं आयोग, यानी ओबीसी, जनरल और ईबीसी से। बाकी सभी एससी, एसटी, पुरुष, महिला सभी के लिए 150 रुपया एप्लीकेबल रहता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको 3 वीक्स का जो है समय दिया जाएगा। अब इसके बाद यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है भाई। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्या आयोग वाकई में परीक्षा ले पाएगी 17 नवंबर को, ठीक है। 17 नवंबर जो डेट दिया गया है क्या ले पाएगी? क्योंकि देखिए 3 वीक्स यहाँ पे बोला जा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे सितंबर के महीने में हम 1 हफ्ता इसमें पकड़ लेते हैं, और अक्टूबर के हफ्ते में जो है 2 हफ्ता उधर पकड़ लेते हैं, यानी कि मिड अक्टूबर, यानी कि 15 से 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा मान के चलिए। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात कर ले, फिर एग्जामिनेशन के लिए आपको रफली 3 हफ्ते बचते हैं। देखिए आयोग चाहे तो करवा सकता है 3 हफ्ते में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मामला जो है थोड़ा सा टाइट लग रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात क्या बोला गया है, पीटी नवंबर के दूसरे हफ्ते में संभावित है। अध्यक्ष महोदय ने भी बोला है कि संभावित है, और अध्यक्ष महोदय ने यह भी बोला है कि पूरा कोशिश रहेगा आयोग का कि वो एग्जामिनेशन इस डेट पे, दिया हुआ डेट पे करवा लें। यहाँ पे देखिएगा कोशिश रहेगा, उनके वर्ड पे भी पकड़िएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा कोशिश रहेगा, लेकिन अगर इफ़ बट होता है तो वो एक्सटेंड हो सकता है। तो प्रोबेबल चांस है, देखिए थोड़ा बहुत संभावना ऐसा बन रहा है कि शायद एग्जामिनेशन दिसंबर तक आपका शिफ्ट हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ ये संभावना बन रहा है, क्योंकि समय काफ़ी कम है। फॉर्म भराना, उसके बाद एडमिट कार्ड इशू करना, ये सब देखिए, क्योंकि बीपीएससी एक्सपीरियंस्ड है। टीचर वाली अगर हम भर्ती की बात करें, टीआरई 1, 2, 3, है ना, इन सब की अगर हम बात करें, इतना क्विक बीपीएससी एग्ज़ाम ले चुका है ना कि बीपीएससी का पूरा जो सिस्टम डेवलप्ड है, बीपीएससी ये काम कर सकती है। लेकिन बात समझिए, यहाँ पे ये बात हो रही है, यहाँ पे एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की टीचर वाली की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से नापी तौली जाएंगी। तो यहाँ पे शायद चांसेस हैं कि हाँ एक्सटेंड हो सकता है, मे बी। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, मे बी आप 17 नवंबर मान के ही तैयारी करेंगे। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे दिसंबर तक जा सकता है, ये एक संभावना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, संभावना है कि बढ़ सकता है, लेकिन 100% आप 17 नवंबर ही मान के तैयारी करिए, दैट्स इट। बढ़ जाए तो आपको और थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का समय मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप 17 नवंबर ही मान के चलिए। ये मत बोलिएगा कि सर आपने ऐसा बोला वैसा बोला। इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बीपीएससी 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता में 1964 पदों के लिए होगी अब बहाली।
1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हो चुकी है और एक विभाग से 35 पद आना शेष है। अभी तक 17 विभाग से अधियाचना भेजी गई है। अब बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पुराने आरक्षण रोस्टर 50% के आरक्षण का इसमें प्रावधान होगा और इसमें महिलाओं के लिए 604 पद है, स्वतंत्रता सेनानी और उनके नाती पोता के लिए 34 पद हैं और दिव्यांगों के लिए 66 पद यहाँ पे रिजर्व किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी और बीपीएससी ने 17वीं की परीक्षा में 1900 से अधिक पदों पर आवेदन लिए जाने की खबर पहले ही प्रकाशित करवा दी थी। ठीक है, इसमें सब कुछ डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे पदों की संख्या अगर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एसडीएम का पोस्ट 200 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे डीएसपी का पोस्ट जो है आप यहाँ पे 136 देखिए, आरओ का पोस्ट यहाँ पे 168 देख लीजिए, लेवल 7 के विभिन्न विभागों से पद यहाँ पे 164 है और ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण सेवा संवर्ग में 393 पोस्ट है। ठीक है, सबसे अधिक पोस्ट इसी में है 393 और राजस्व अधिकारी यहाँ पे देखिएगा 287 है। ठीक है, माफ़ करिएगा, आरओ तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा में 233 पद है और लेवल 7 के विभिन्न विभागों के पदों की रिक्तियाँ 213। कुल मिला के 1929 अभी तक मिल चुका है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है अभी 34 पद का 35 पद का और भी आना है। कुल मिला के 1964 पद हो जाएंगे और 2 विभाग से आना है, तो मे बी अभी एक और जो विभाग आया उससे 10-20 और आए, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन जो है 80-84 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, रफली 2000 को ये शायद टच कर जाए, ऐसा संभावना है। ठीक है, तो आज प्रोबेबली ये इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आप सब अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करिए और ज़बरदस्त करिए, क्योंकि आपको रफली देखिए 50 दिन का समय दिया जा रहा है, उससे अधिक का समय नहीं दिया जा रहा है। समय बहुत कम है, तैयारी जोरदार करना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।